सो फ्रेंड्स, सरकार ने किसानों के लिए बहुत बड़ी स्कीम निकाली है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए किसानों को बहुत बड़ा मुनाफा होगा। यानी कि जो किसान कृषि यंत्र खरीदना चाहते थे, तो सरकार ने उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। तो इस स्कीम के तहत किसानों को जो है सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर वो ट्रैक्टर लेना चाहते थे, अब उनको ट्रैक्टर ऑनलाइन आधे दाम से भी मिलेगा। यानी अब उनको उस ट्रैक्टर पे सब्सिडी भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में हम आपको इस योजना से लेकर सारी बातें बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप खेती और किसानी करते हैं तो सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी योजना लेकर आई है, जिसका नाम है ई कृषि यंत्र अनुदान योजना। तो सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के से आप सब्सिडी पर खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर या कृषि यंत्र ले पाएंगे। तो यदि आप अब ट्रैक्टर या कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र लेने के लिए सोच रहे थे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है फ्रेंड दोस्तों। तो आधुनिक खेती के लिए किसानों को ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र की बहुत आवश्यकता होती है, और सरकार ने यह अच्छे से जानती है कि हर किसान इतना भरपूर नहीं होता कि अपना खुद का कृषि यंत्र खरीद सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चलाया है, और इस योजना का नाम है ई कृषि यंत्र अनुदान योजना। तो जिसके तहत सरकार किसानों को उनकी ज़रूरत के अनुरूप ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र पर सब्सिडी देती है। कृषि में या फसल की बुवाई हो या फिर फसल की कटाई, किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ कृषि यंत्र की आवश्यकता भी होती रहती है समय समय पर। तो अगर आप कोई कृषि यंत्र लेना चाहते थे, तो आपके लिए यह योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी से रिलेटेड हैं, आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो इसके अंतर्गत कृषि के लिए छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जितने भी प्रकार के यंत्र को आप लेना चाहते थे या लेने के लिए सोच रहे थे, तो उनके लिए इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा यह उपकरण किसानों के लिए मौजूद कराया जाएगा। तो वैसे तो कृषि से संबंधित लगभग हर प्रकार के यंत्र इस योजना के अंतर्गत शामिल है, लेकिन इस बार किसानों को जुताई से लेकर कटाई तक के लिए जितने भी कृषि यंत्र की आवश्यकता होती है, वह इसके अंतर्गत दिए जा सकते हैं। लेकिन सभी किसानों के लिए यह स्कीम नहीं है। ई कृषि यंत्र अनुदान स्कीम पोर्टल पर लिस्ट दी गई है। अगर इस लिस्ट में आपका ज़िला आता है, तो आपको कृषि यंत्र आसानी से मिल जाएगा, और आपका ज़िला नहीं आता है तो यह थोड़ी समस्या हो सकती है। तो अनुसूचित जाति और सूचित जाति के कृषकों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर मिल जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर सब्सिडी पर लेने के लिए इसके अलावा अन्य जाति के कृषक को आवेदन अभी नहीं कर पाएंगे। सभी जाति के लोग, जिसमें अनुसूचित तथा सूचित दोनों शामिल हैं, के साथ सामान्य वर्ग के कृषक भी नीचे बताए गए यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो यंत्र है, एक सीड ड्रिल है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, रेजेड बियड प्लांट तथा इंक्लाइंट फ्लैट सॉपर है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है, थ्रेसर है, मल्चर कृषि यंत्र है, रीपर या काम बाइंडर है, या ट्रैक्टर ऑपरेटेड विनोइंग फैन है। तो इन सभी को, ये सभी यंत्र हैं। तो इसमें से कोई जो भी यंत्र आप लेना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत ले सकते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो इस बार की कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के सरकार ने पहले पाव को महत्ता दी है। यानी अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपको पहले मिलेगा। यानी कि जो किसान पहले आवेदन करता है, ज़्यादातर संभावना यह है कि यंत्र जल्दी उसको ही मिले। सभी आवेदन को एक साथ समान माना जाएगा, और इसे लॉटरी सिस्टम के द्वारा अलग अलग कृषि यंत्रों के अनुसार वितरित सूची तैयार की जाएगी। तो मशीनों के अनुरूप किसानों की सूची कंप्यूटर के द्वारा चयनित किए गए नामों के आधार पर पोर्टल पर दोपहर 12 बजे के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। यानी लॉटरी में जो कि कंप्यूटर के द्वारा नाम चुना जाएगा, में आए किसानों का नाम पोर्टल पर दिख जाएगा, जिससे किसान दोपहर 12 बजे के बाद पोर्टल पर देख पाएंगे। जब भी आप ई कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने पास आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना है, वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आपको पहला है आधार कार्ड देना है, और फिर बैंक पासबुक देना है, और जाति प्रमाण पत्र देना है यदि आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषक हैं तो। और चौथा जो है वो ज़मीन का कागज़ देना है आपको। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बात है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के यंत्र कृषि क्रय कर सकते हैं, किंतु ट्रैक्टर की आरसी स्वयं के माता पिता, भाई बहन अथवा पति पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय डीलर का चयन सावधानीपूर्वक करें। डीलर का चयन दोबारा नहीं किया जा सकता। कृषक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी इस योजना का जो आपको आवेदन करना है, वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं।
तो अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा ये भी बता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के किसान यंत्रों के लिए आवेदन किसान ऑनलाइन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं, परंतु सभी किसान भाइयों को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन के समय किसानों को अपनी उंगलियों का निशान देना होता है, इसलिए आवेदन आप वहीं से करें जहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध हो, यानी जिसके पास फिंगरप्रिंट मशीन हो सिर्फ वहीं से आप जाकर अप्लाई करवाएँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको यह योजना काफ़ी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह योजना पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हम कोई भी योजना लेकर आते हैं अपने वीडियो पे डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल भी दबाना होगा, यानी कि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही योजना लेकर।